भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। समाधि मरण का स्वरूप, यह अपना प्रकरण चल रहा है। पंडित प्रवर गुमानी राम जी द्वारा लिखा गया यह प्रकरण एक विशेष परिस्थिति जीवन में उपस्थित हो जाने पर यह प्रकरण उनके माध्यम से लिखा गया होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। टोडरमल जी साहब के देवलोक गमन के उपरांत उनके मन में निश्चित ही ये भाव आया होगा कि हमारे पिताजी का मरण समाधि मरण हुआ है और दुनिया उनके धर्मात्मापन के ऊपर उंगली उठा रही है। अरे अरे भाव बिगड़ गया, अरे अरे जीवन बिगड़ गया उनका, तो अरे देखो कितने धर्मात्मा थे लेकिन क्या हो गया उनके साथ में। ऐसी बातें बहुत सारे लोगों ने वहाँ की होगी। वहाँ मतलब कहाँ, यहाँ, वहाँ नहीं। बात तो जयपुर की चल रही है, बात तो यहीं की चल रही है जहाँ हम लोग बैठे हैं। यहीं आस पड़ोस में इस प्रकार की चर्चाएं चलती होगी। और 350 साल पहले जयपुर था भी कितना सा, क्या ये चार दीवारी के अंदर अंदर तो जयपुर हुआ करता था। सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट और ये बस ये थोड़ा सा ये चौकड़ियाँ जितनी दिखाई देती है, इतना सा ही तो था। आज के 60-70 साल पहले भी जब हम लोगों से, बुजुर्ग लोगों से सुनते हैं तो वे यही कहते हैं कि दरवाजे बंद हो जाते थे, बाहर तो सब जंगल था। आप लोगों ने भी देखा होगा थोड़ा बहुत बाहर क्या हाल था। माने सब सांगानेरी गेट यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर दरवाजे बंद हो जाते थे, शहर अंदर अंदर था। 70 साल पुरानी बात कह रहे हैं। 350 साल पहले जयपुर की क्या पोजीशन होगी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारी बातें टोडरमल जी के संदर्भ में यहीं चल रही होंगी। और उसका जवाब देते हुए मानो गुमानी राम जी साहब ने लिखा, समाधि तो शांत परिणामों का नाम है। परिणामों में शांति होती है तो समाधि मरण होता है, वेद विज्ञान होता है तो समाधि मरण होता है। कषाय रहित शांत परिणाम होते हैं, उसका नाम समाधि मरण होता है। समाधि में परिणामों की निर्मलता प्रमुख होती है। ये सब बातें यहाँ कई और भव्य जीव कह कर के पुकारा गया। समाधि मरण करने वाले को, समाधि की तैयारी करने वाले को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ प्रथम परिशिष्ट है, समाधि मरण का स्वरूप है। 3 लाइनों की चर्चा, फर्स्ट पैराग्राफ की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। बहुत संक्षिप्त प्रकरण है। सेकंड पैराग्राफ से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है, ज्ञानियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे समाधि मरण की ही इच्छा करता है। माने किस बात की इच्छा है ये तो बताओ। क्या आप क्या इच्छा करते हैं, आप क्या भावना भा रहे हैं, आपके मन में क्या तमन्ना है, कुछ तो बताइए आप। क्या तो ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समाधि मरण की भावना है। देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं। क्या प्रभु आपको नहीं भूल जाऊं, लेकिन आपको नहीं भूलने का भाव क्या है कि अपने आप को नहीं भूल जाऊं। क्योंकि क्या है स्थिति, प्रभु को नहीं भूलने का मतलब ये है प्रभु की शरण में जाना। और प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। अब भगवान की चरण, भगवान को नहीं भूले तो भगवान को देखते ही क्या याद आएगा, भगवान ने जो बताया है। क्या हे भगवान, अंत समय में आपको नहीं भूल जाऊं, इसका मतलब क्या है। क्या प्रभु आपको नहीं भूल जाऊं, इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपको देखूं
जैसे ही आपकी चरणों की शरण में आऊं, जैसे ही हे जिनेंद्र देव जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। क्या? जब दृष्टि पड़ी हे जिनेंद्र देव आपके ऊपर, तो क्या हुआ? माने भगवान को देखने का मतलब भगवान को देखना नहीं है, भगवान को देखने का मतलब अपने आप को देखना है। और भगवान को देखा और अपना स्वरूप दिखा तो बोले हो गई समाधि। इसी को तो समाधि कहते हैं। और क्या है? समाधि किसका नाम है? पर को देखने का नाम समाधि नहीं है, अपने आप को देखने का नाम समाधि है। क्या? समाधि क्या? धी माने होता है बुद्धि, और सम शब्द उसके पहले जुड़ा है। क्या? समान या समता, समता भाव जहाँ अंदर में जागृत हो, ऐसी बुद्धि जब हो जावे उसका नाम है समाधि। एक शब्द होता है समधि। क्या है? क्या? यहाँ चर्चा है समाधि की, है? एक होता है समधि, तो समधि भी वही अर्थ है, उस वही भाव है उस समधि में भी। बुद्धि समान जहाँ होती है वे समधि होते हैं। तो देखिए इतनी सुंदर बात कह रहे हैं। सम्यक ज्ञानी पुरुष का सहज स्वभाव है। उसका स्वभाव कैसा है? हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। अज्ञानियों का, मूर्खों का, तीव्र कषाइयों का, सबका स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ कह रहे हैं सम्यक ज्ञानियों का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, यदि आप ये चाहते हैं कि हम सम्यक ज्ञानी बने, क्या आप यदि ये चाहते हैं कि हम भी भेद विज्ञानी और सम्यक दृष्टि हो, तो सम्यक दृष्टियों के चिंतन की तरफ थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और सम्यक दृष्टियों का चिंतन होता है, ये कह रहे हैं यहाँ सहज स्वभाव, समाधि मरण की इच्छा। इसका मतलब यदि सम्यक ज्ञानियों में समाधि मरण की इच्छा होती है तो यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि उन्हें भोगों की इच्छा नहीं होती, उन्हें पैसे की इच्छा नहीं होती, उन्हें धन की इच्छा नहीं होती, उन्हें व्यापार वृद्धि की इच्छा नहीं होती। एक 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 क्या शब्द हैं जरा देखिए। माने यदि अभी इन्हीं शब्दों को थोड़े दूसरे एंगल से देखा जाए तो क्या बात निकलेगी? सम्यक ज्ञानी पुरुष का सहज स्वभाव ही, यहाँ एक पहली बार ही शब्द का प्रयोग किया, सहज स्वभाव ही है कि वह समाधि मरण की ही, दो दो जगह पर ही शब्द का प्रयोग करके बात में अत्यंत कसावट ला दी है। ख्याल में आई क्या बात? दो दो जगह पर ही शब्द का प्रयोग करके समाधि मरण की ही इच्छा करता है। कौन? सम्यक ज्ञानी पुरुष। तो सब मर रहा है क्या? कि नहीं, मर नहीं रहा है अभी यहाँ मरने की कहाँ बात आई? अभी तो सम्यक ज्ञानी सामान्य की बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञानी युवा की बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञानी निरोगी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञानी जिसके किसी तरह की बीमारियां नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, अंत समय नहीं आया है, वो क्या इच्छा करता है? कह रहे हैं यहाँ समाधि मरण की ही बस इच्छा करता है। यदि समाधि मरण की ही इच्छा है, इसका मतलब यह है कि समाधि मरण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है। क्या? परिवार में शांति रहे। अरे परिवार में शांति नहीं, मन में शांति रहे, इसका नाम समाधि। क्या? मन की शांति की भावना बाता है। क्या? जगत में शांति हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, सर्व जगत के जीव सुखी हो। क्या? बोलो, सोचना जरा, ये भावना, बोले समाधि की भावना नहीं है। क्या? समाधि की भावना तो ये है कि मेरा लोक बाहर में नहीं है। यदि लोक में शांति की भावना है तो मेरा चैतन्य लोक तो मेरे असंख्यात प्रदेशों के भीतर बसता है। इसलिए भीतर में शांति है तो माने लोक में शांति है। क्या? जिसका चित्त शांत है उसे सर्वत्र शांति नजर आती है, जिसका चित्त अशांत है उसे सब जगह पर अशांति नजर आती है। क्या? कहाँ है शांति और कहाँ है अशांति? बोलो जैन साहब, कहाँ शांति है? क्या? अरे अपना मन शांत होता है तो सब जगह पर प्रसन्नता है।
और मन अशांत है तो रत्नों के पलने में भी झुलाया जाए अशांति है। यार मन नहीं लग रहा है यार, चैन नहीं पड़ रहा है यार, बहुत बेचैनी हो रही है। ये क्यों हो रही है बेचैनी, बताओ तो सही। इतने सोना चांदी है आपके पास में, जेवरों से लदे हुए दिखाई दे रहे हो, नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो पता नहीं है, बेचैनी बहुत हो रही है, बेचैनी बहुत हो रही है। तो सब जगह पर तुम्हारे को अशांति नजर आएगी। और मन शांत है और सूखी रोटी भी यदि मिल रही है तो कहते हैं शांति है, खर्राटे लेके सोता है क्या गहरी नींद में सोता है, मजे कर। ये क्या है चक्कर, सारा खेल शांति और अशांति। पूरे दुनिया भर में अशांति हो लेकिन चित्त शांत है तो बोले सब जगह पर शांति है। जी क्या है, तो सब ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, तुम तो शांत रहो। अब ऐसा कहता है पूरे दुनिया भर के अंदर कोलाहल मचा हुआ हो, क्या उपद्रव मचा हुआ हो, महामारी फैली हुई हो, आतंकवाद चारों तरफ बढ़ चढ़ करके बोल रहा हो, चारों तरफ हत्याएं हो रही हो, लूटमार मची हुई हो, ऐसे माहौल में भी सम्यक ज्ञानी पुरुष वेद विज्ञान का चिंतन करते हुए सहज और शांत रहता है। बोले इसमें क्या है, इससे खराब खराब दशाएं हमने अनंत काल में अनंत बार देखी है। भूतकाल में क्या हो गया, अज्ञान दशा में लोग लूटमार नहीं मचाएंगे तो क्या करेंगे। अब ये सहज, इसको सब जगह सहजता दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मन शांत है। मन कैसे शांत है? वस्तु स्वरूप के अवलंबन से शांत है। वस्तु स्वरूप का अवलंबन क्या है? बोले जनवाणी के आधार से अपने आप को जानने समझने के लिए बुद्धि प्रयत्नशील हो रही है। उपयोग बाहर में नहीं है, उपयोग अंदर में है। तो जब उपयोग अंदर में होता है तो सहज शांति का वेदन होता है। उस शांति की यहाँ चर्चा चल रही है। एक ही इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। जितनी अशांति दिखाई देती है वो चारित्र मोह के उदय जन्य दिखाई देती है। किंचित अशांति भी होती है, किंचित कदाचित सम्यक ज्ञानी के हृदय में थोड़ी बहुत आकुलता का परिणाम भी आएगा, कोई बात तो नहीं, लेकिन फिर भी पुनः अंदर बार बार में अंदर एक ही इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है? बस पंडित जी हमारी तो ये इच्छा है कि आप है ना इसके बाद में समय सार चलाओ। क्या? बस हमारी तो ये इच्छा है कि बस ये हो। हमारी तो इच्छा है कि ये जैन धर्म जो है ये सारे दुनिया भर में फैलता रहे। बस हमारी तो ये इच्छा, और कुछ नहीं। बस सब लोग जाने समझे इन बातों को, सारे दुनिया भर में फैले ये जैन धर्म की बात। अरे भाई सुनो, सारी दुनिया में फैली हुई है। क्या ये परमाणु पुकार करके जैनत्व की घोषणा कर रहा है। तुम कहाँ जीवों में जैनत्व देख रहे हो? अरे तुम मनुष्यों में जैनत्व देख रहे हो क्या? मनुष्यों में भी जैन नामधारियों में जैनत्व देख रहे हो। हम कह रहे हैं जैन नामधारी नहीं, इन जैन नामधारियों के अतिरिक्त मनुष्य मात्र नहीं, त्रियंच भी, देव भी, नारकी भी, सब। और सैनी पंचेंद्रिय मात्र नहीं, एकेंद्रिय भी जैनत्व का अनुसरण करते दिखाई दे रहे हैं। और क्या बात कर रहे हो साहब, सैनी पंचेंद्रियों में ही तो होंगे सम्यक दृष्टि जैन, एकेंद्रियों में कैसे होंगे? कि एकेंद्रियों को देखने पर भी उनका परिणमन, उनका उदय, उनकी उदयजन्य परिस्थितियां, ये सब जो स्वाधीन नजर आती है, ये जैनत्व की घोषणा करती है। क्या? ठीक इसी तरह से पुद्गलों से भी, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य से भी, इनसे भी यही तो घोषणा होती है कि जैन शासन जयवंत वर्तता है, आज से नहीं अनादि काल से, और भविष्य में भी अनंत काल तक वर्तता रहेगा। अणु अणु स्वयं में लीन है, ऐसी ही बात है। देखिए हम तो भगवान हैं ही, सामने बैठे भव्य जीव तो भगवान हैं ही, प्राणी मात्र तो भगवान है ही। अरे कण कण परमात्माएं हैं, परमाणु स्वयंभू है। प्रवचन सार 16वीं गाथा, हर परमाणु स्वयंभू है, अपना कार्य करने के लिए स्वयं ही ईश्वर है, स्वयं ही परमात्मा है, उसके ऊपर कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। ये जब विचार चिंतन चलता है, एक ही भावना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं जानना है, सिर्फ समाधि मरण की भावना भाते हैं। समाधि मरण की भावना का मतलब देहांत के समय में परिणाम शांत रहे, और देहांत के समय में परिणाम शांत रहे इसका मतलब अभी परिणाम शांत रहे, सदा परिणाम शांत रहे, सदा सरलता रहे, सदा सहजता रहे, यही तो है। और क्या है?
जीवन में धर्म उतरने का मतलब ही एकमात्र यही है कि जीवन कितना सहज हो गया, अनांदोलित। क्या जीवन में आंदोलन नहीं है, जीवन में तीव्रता क्रूरता नहीं है, सहजता है। बस समझ लीजिए धर्म उतर गया, इसी का नाम धर्म है, और कुछ नहीं होता है धर्म। इसे ही समाधि की तैयारी कहते हैं। ऐसी तैयारी कीजिए। ये क्या करें साहब, उसकी हमेशा भावना तो रहती है ज्ञानी के हृदय में, तो करता क्या है वो। अब देखिए, अंत में मरण समय निकट आने पर क्या, पहले तो सदा समाधि की भावना थी, शांत परिणाम थे, निकषाय पने से जीवन जी रहे थे। अब कह रहे हैं अंत समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है, अलर्ट, सावधान हो जाता है। कैसे सावधान हो जाता है? जिस प्रकार वह सोया हुआ सिंह सावधान होता है। ओह, जिस प्रकार सोया हुआ सिंह सावधान होता है, जिस प्रकार सोया हुआ सिंह सावधान रहता है। कौन कौन सिंह सावधान होता है? जिसको कोई पुरुष ललकारे कि हे सिंह, तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। सो रहा था सिंह, जागृत नहीं था, और किसी पुरुष ने उस सिंह को ललकारा और ललकार करके कहा कि तुम्हारे ऊपर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम तैयार हो जाओ। सचेत हो गया, सावधान हो गया। वो सिंह जागृत हो गया, होश में आ गया। अब सिंह जब होश में आ जाए तो फिर किसकी ताकत है जो उसे पकड़े? शेर जब होश में आ जाए तो फिर किसकी ताकत है जो उसके ऊपर आक्रमण करे? हिम्मत भी करे, सोचे भी शेर पकड़ना है। शेर, बिल्ली तो पकड़े नहीं जाए, शेर पकड़ेंगे। शेर पकड़ना कैसे, किसे कहते हैं शेर पकड़ना? सोते हुए पकड़े जाते हैं शेर। क्या, जब असावधान होते हैं तभी पकड़े जाते हैं। दौड़ते हुए, आक्रमण करते हुए शेर को कोई नहीं पकड़ सकता है। ये कह रहे हैं हाँ भाई साहब, क्या स्थिति है? सोया हुआ सिंह सावधान होता है, जिसको कोई पुरुष ललकारे, हे सिंह तुम्हारे पर, तुम्हारे ऊपर, हे सिंह तुम्हारे ऊपर। यहाँ सिंह की उपमा दे रहे हैं चेतन को, यहाँ सिंह की को समय स्थान पर रखा है, हमारे स्थान पर रखा है सिंह को। क्या, और क्या कह रहे हैं यहाँ? बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है। ये कौन है? ये कौन से बैरियों की फौज है ये जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है? कर्म शत्रुओं की फौज है, प्रतिकूलताओं की फौज है, जो हमें विचलित करने के लिए, हमें खेत खिन्न करने के लिए, दुखी करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए निरंतर लगी हुई है। पाप कर्म का उदय है, कर्म शत्रुओं की फौज है, और ये परिवारजन है, मधुमक्खियों की तरह चौंकने वाले। संसार वृक्ष का स्वरूप जरा देखेंगे एक बार, संसार वृक्ष का स्वरूप, तो बात ख्याल में आएगी आपके। क्या स्थिति है? जिसको कोई पुरुष ललकारे कि हे सिंह तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, अरे तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। गुफा से बाहर निकलो कि गुफा में आ जाओ? चैतन्य गुफा में। क्या, ये जगत जंजाल से बाहर निकलो, ऐसा ये कह रहे हैं। जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। अरे अरे, जब तक दूर है माने, दूर है माने क्या पिताजी साहब? जब तक दूर है का मतलब, जब लोन रोग जरा गए तब लो झटिति निज हित करो, इसका नाम है दूर है। क्या, जब तक बीमारियां नहीं आ गई है, जब तक परेशानियां नहीं आ गई है। आज यदि आप शांत चित्त से इस तत्वज्ञान की चर्चा को सामने बैठ करके सुन रहे हैं तो इस धोखे में मत रहना, ये शांति का माहौल सदा काल बना रहेगा। क्या, बोलो समझ में आ रही है क्या बात? ये बना नहीं रहेगा ये माहौल। घर में जैसी आज शांति है ऐसी शांति सदा काल नहीं रहेगी।
तन की तरफ से जैसे आप शांत दिखाई देते हैं, ये सदा काल नहीं रहेंगे, ये संयोग सदा काल नहीं रहेंगे, ये परिस्थितियां सदा काल नहीं रहेगी। और ये संयोग और यदि ये परिस्थितियां रही भी तो मनस्थिति आपकी सदा काल ऐसी बनी रहेगी। इस गलतफहमी में मत रहना। क्या इसलिए कहता हूं, दान देने का परिणाम आया तो दे देना, विधान का परिणाम आया तो कर लेना। क्या स्वाध्याय का विचार आया तो कर लो, स्वाध्याय पढ़ लो। क्या क्योंकि ये विचार फिर स्थिर नहीं रहेंगे। क्या स्थिर नहीं रहेंगे भाई साहब। थोड़ी देर बाद में विचार बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद में आपका मन ये करेगा, अरे यार चलो घूमने चलते हैं, क्या मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो पकौड़ी बना लेते हैं। क्या आपका विचार बदल जाएगा। थोड़ी देर बाद में आपका मन बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद में घर में किसी की शादी आ जाएगी, कुछ समय बाद में बच्चे हो जाएंगे, बहुएं आ जाएगी, कोई मेहमान आ जाएंगे, कोई सगे संबंधी आ जाएंगे, कोई बीमार पड़ जाएगा, किसी के अस्पताल के चक्कर लगते रहेंगे। आप सोचना जरा, ये हमेशा ये स्थिति थोड़ी ना रहेगी जो आज शांति है। ये कह रहे हैं जब तक नहीं आ जाए, जब लोन रोग जरा गहे। भाई साहब रोग भी आ सकते हैं, बुढ़ापा भी आ सकता है, कभी भी आ सकती है। बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा तो 30 साल बाद आएगा। अच्छा 30 साल बाद आएगा। हमने तो आपसे ही सुना था, नीचे सीढ़ियाँ उतरते उतरते जब चल रहे थे तो आप ही ने हमसे ये बात कही थी, पता नहीं यार लगता है बुढ़ापा आ गया। क्या क्या क्या, क्या हुआ? बुढ़ापा उम्र से आता है क्या? बुढ़ापा किससे आता है? शरीर से, परिणामों से, सोच से। क्या थकान महसूस हो रही है? अरे बहुत, अब तो ऐसे लग रहा है भाई साहब पता नहीं यार कैसे चलेगा भाई साहब, ये शरीर तो बोझ बन गया जैसा लगता है। अरे कमर ऐसी दुखती है, अभी तो उम्र क्या है, ये तो कैसे पिताजी ऐसा काम करते हैं, कैसे दादाजी अभी ये इस उम्र में ये बुजुर्ग लोग कैसे दौड़ते हैं ये। फिर कभी कभी आप ये भी कहते हैं इन्होंने असली घी खाया है इन्होंने प्योर माल खाया है, आप ऐसा भी कहते हैं। लेकिन भाई बात तो ऐसी है, कभी भी बुढ़ापा आ सकता है। क्या कभी भी बीमार, बुढ़ापा नहीं आए तो बीमारियां तो कभी भी आ सकती है। ये परिस्थितियां तो कभी भी प्रतिकूल हो सकती है। ये शत्रुओं की सेना कहकर के पुकार रहे हैं, ये बैरियों की सेना पुकार रहे हैं इसको। और दूसरे बैरियों की यदि बात करो तो कभी सेल टैक्स वाले आ जाएंगे, कभी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कभी पुलिस वाले आ जाएंगे, कभी माथे पर आकर के धमक जाएंगे, कभी चोर आ जाएंगे, लुटेरे आ जाएंगे हैं, कभी किसी केस में आपको उलझा दिया जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। झंझटें कम थोड़ी न है। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। समझ में आई क्या? सरल संस्कृत है, बिल्कुल सरल। इससे ज़्यादा सरल संस्कृत और क्या हो सकती है? हर शब्द समझ में आता है। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। क्या काल तो सीमित है और विघ्न बाधाएं कम नहीं है। आइए जैन साहब बोलो। प्रमोद जी भाई साहब, विघ्न बाधाएं कम थोड़ी ने, एक के बाद एक बाधाएं। आज थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही है, आज थोड़ी सी मन में शांति है, आज थोड़ी सी चेहरे में प्रसन्नता है। अरे चेहरे की प्रसन्नता 5 मिनट में ही कब धूल धूमिल हो जाए क्या पता। रमेश बुरी चाहिए साहब बोलो। अभी जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है 5 मिनट के अंदर अंदर कोई खबर आ गई, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, बस खत्म। मुस्कुराते हुए जा रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी ने उड़ा दिया, ये क्या हो गया। सांझ समय ताई थान हाय हाय परिये। क्या जहां भाने उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। हर ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ हाँ नरे मूड तेरी मति कौन हरी है। पूरा छंद नहीं सुना रहा हूँ, क्या अर्थ नहीं कर रहा हूँ, पूरा एक प्रवचन चाहिए इसका अर्थ करने के लिए। काऊ घर पुत्र जायो, वहाँ से शुरू होता है क्या। और अंत आती है अंतिम लाइन, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, सावधान हो जाओ।
अरे मैं तो लुट गया। लुट गए तो अपने परिणामों से लुट रहे हो क्या? उपयोग दौड़ करके पर की तरफ जा रहा है, प्रति समय अपनी ज्ञान संपदा लुट रही है, प्रति समय की ज्ञान की पर्याय जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले सकती है, प्रति समय की ज्ञान की पर्याय जो स्वभाव के साथ में जुड़ करके अपने आप को अनंत अनुभव कर सकती है क्या? प्रति समय की ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय, उपयोग की पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के साथ में जुड़ी और जुड़ करके अपने आप को जिसने अनंत अनुभव किया कि मैं तो त्रिकाली हूं, वो ज्ञान की पर्याय पंचेंद्रीय विषय भोगों में प्रति क्षण बर्बाद हो रही है क्या? सौगानी जी भोपाल से बोलो, ये क्या कह रहे हैं? ये लुट रही है, ये लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, वो अलग अर्थों में प्रयोग किया है वहाँ भजन में। और हम भी यहाँ कह रहे हैं कि आपका ये जो खजाना लुट रहा है इसकी और तो आपका ध्यान है नहीं, ये जो खजाना लुट रहा है इसका तो आपको विचार विकल्प है नहीं, और लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ अरे 10-20 करोड़ मान लो क्या, और क्या कहें, ये चला गया तो ये ऐसा समझता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अरे भाई साहब आपको क्या पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, अरे कितना नुकसान हो गया भाई साहब, अरे 20 करोड़ का नुकसान हो गया क्या, 40 करोड़ का नुकसान हो गया भाई साहब, 1 अरब का नुकसान हो गया। अरे मेरी तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी चले गई। अरे भाई तेरी जमा पूंजी जाती नहीं है, ये कह रहे हैं उसको संभाल, उसको बर्बाद होने से बचा। जो ज्ञान प्रति समय उत्पन्न हो रहा है और प्रति समय पंचेंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलते हुए बर्बाद हो रहा है, उस ज्ञान को बचाना है। सुनील जी सराफ साहब, उस ज्ञान को बचाना है, अपने उस उपयोग को बर्बाद होने से बचाना है। जो हमारा उपयोग न्यूज़पेपर के माध्यम से बर्बाद हो रहा है, जो हमारा उपयोग टीवी चैनल बदलते हुए बर्बाद हो रहा है, जो हमारा उपयोग व्यर्थ की चर्चाओं में बर्बाद हो रहा है। दिवस गंवायों खाए कर रात गंवाई सोए, और भोंदू के भोंदू रहे चले गांठ की खोए क्या? बूदरदास जी का भजन था, वो पंक्तियाँ थी वो बूदर शतक की जो अभी मैंने कही थी, बनारसी दास जी की नहीं है, जैन शतक की पंक्तियाँ हैं। सुना देता हूँ, सुन लो, फिर लिख लेना उसमें से, अर्थ नहीं करूँगा। काहू क्या कहा, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है। जहाँ भान उगत ऊँचा है गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। मानुष जन्म पाए सोवत विहाए जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है क्या? ये मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी बहुमूल्य है, मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी कीमती है। अरे मैं उनके ऊपर केस कर दूंगा क्या, अरे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तू जो कर रहा है और जो करने के बारे में विचार कर रहा है, तेरे इन सारे विचारों से, तेरे इन सारे विकल्पों से ये बहुमूल्य जीवन के अमूल्य क्षण खत्म हो रहे हैं। सावधान हो जा, ये शत्रु हैं जो शत्रु बन करके आए हैं हमारे ऊपर क्या, ये दुश्मन है, ये बैरियों की फौज है, आक्रमण कर रही है। कभी ज्ञानावर्णी हावी हो जाएगा, कभी दर्शनावर्णी हावी हो जाएगा, कभी मोहनीय ज़्यादा हावी हो जाएगा, कभी अंतराय का तीव्र उदय आएगा क्या, कभी वेदनीय कर्म असाता का उदय आकर के सताएगा। क्या करें, पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां बनेगी। अरे अभी प्रतिकूलताएं देखी क्या है। छोटे छोटे से बच्चे जब घर में अपने जैसे परिवारों में, संपन्न परिवारों में रहते हुए थोड़े से नाटक करते हैं, क्या कहेंगे उसे, नाटक, नौटंकी है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे ऐसा नहीं है। जब कभी बच्चे थोड़ी जिद करने लगते हैं ना, अपनी परेशानियों का बखान करने लगते हैं, तो हम क्या कहते हैं उनको, अभी तूने देखा क्या है क्या
अभी तुमने देखा क्या है बेटा? क्या अभी तुमने परेशानियां क्या देखी है? अभी तुमने संकट क्या देखे हैं? क्या अभी तो जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे ना, क्या जब कॉलेज में जाओगे, जब जॉब करने के लिए जाओगे, जब बिजनेस करोगे, जब लोगों से डील करोगे, तब तुम्हें पता लगेगा परेशानियां क्या होती है। अभी तो कुछ संकट नहीं है। हम नहीं कहते हैं इस तरह की बात, ऐसे ही हमें यहाँ ये वीतरागी संत कह रहे हैं। क्या धर्मचंद जी साहब, नानी सपने याद आएंगे, नानी सपने याद आएंगे। क्या ऐसा ही है हालत। यहाँ हमारे को आचार्य देव कह रहे हैं, ये कह रहा है थोड़ी सी परेशानी आई और थोड़ी सी परेशानियों में आकर के अरे मैं तो आंखों से आंसू बहने लग गए, रोने लगता है। क्या ये कहता है अरे मेरे ऊपर ये सारी परेशानियाँ मेरे ऊपर ही क्यों आ रही है, ये मेरे ऊपर ही ऐसी आफत क्यों आ रही है? तो ये कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं आई है, अभी तो बैरियों की फौज तेरे नजदीक आ रही है। क्या नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया। बोलो भूल गया, कुछ याद नहीं है। अभी सब आने वाले हैं, बुढ़ापा भी आएगा, अभी तो कुछ नहीं है, घुटने तो जवाब देंगे ही, हार्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अभी तो कुछ नहीं है, आंखों से दिखाई दे रहा है, दिखना भी बंद हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हुआ क्या है, नेट ही तो अटका है। क्या क्या आपको लग रहा है कि ये नेटवर्क कनेक्शन अटक गया? अरे नेटवर्क कनेक्शन तो आयु कर्म का अटकेगा, झटके लगेंगे, सांस रुक रुक करके आएगी। अभी हुआ क्या है, सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, दमा की परेशानी हो गई है, टीबी हो गई है, ये हो गया है, दांत निकलेंगे, क्या हालत होती होगी। एक एक दांत जब हिलता होगा, दांत बत्ती, बहुत परेशानी है, कुछ खाया नहीं जाता है, ये नहीं होता है। तो अभी तो हुआ क्या है? हुआ क्या है अभी? बोलो क्या बताएं भाई साहब। हम तो यहाँ थोड़ी सी ये जो शब्दावली यहाँ प्रयोग की है उसके आधार पर कुछ चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, कुछ वेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं, कुछ विचार करने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र वाकलीवाल जी साहब, विचार करो, सिर्फ विचार करो। क्या और ऐसा विचार करो कि बहुत अनुकूलता है। क्या टोडरमल जी के ही शब्दों में यदि मैं कहूँ इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार पर, तो कहते हैं अरे सर्वनिमित्त आ मिले हैं, सर्वनिमित्त आ मिले। क्या बोलो 57 पेज के आसपास की पंक्तियां थी। क्या हे जीव, तो 257 सॉरी 257 बोल रहा हूं, तुझे सर्वनिमित्त आ मिले हैं। सम्यक को सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण 257 हो गया, 259 होगा, राइट साइड पेज की पंक्तियां हैं, इतना पक्का पता है। क्या 257 और 259 क्या सा लगता है? अरे अरे सर्वनिमित्त आ मिले, सारे संयोग आ मिले, सर्व प्रकार से अवसर आ गया है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है, ये समय चूकने योग्य नहीं है। अब जागृत हो जाए। ये सिंह, तू देख रहा है, दूर देख रहा है, आग लगती हुई दिखाई दे रही है, अरे बहुत दूर है, अरे ये आग आज तेरे पास में आने वाली है। क्या ये आग तेरे नजदीक आने वाली है, ये तेरे पास में आने वाली है। क्या और आकर के जला देगी। क्या पता आज पड़ोसी तक आई है, क्या पता ये चिंगारी हमारे घर तक आ जाए। मिला आपको ऐसा कोई वाक्य? क्या 257 पर है ना, खोल के दिखाऊं क्या? 257 पेज पर नीचे से 5वीं छठी लाइन। ओहो, मुझे सर्वनिमित्त मिले, 257 का ही ध्यान था। क्या क्या लिखा है यहां? मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, ओ इसलिए मुझे इन बातों का बराबर समझना चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब टोडरमल जी साहब? हैं सर्वनिमित्त मिले, किसका इंतजार है, किसका इंतजार है भाई साहब? अब नहीं नहीं, काश मेरी समाधि कराने के लिए वो पंडित जी आ जाए, काश मेरी समाधि कराने के लिए वो त्यागी व्रती जी आ जाए, काश मेरी समाधि उन महाराज के सानिध्य में हो जाए, काश मेरी समाधि उस संघ में हो जाए। अरे इनके माध्यम से समाधि हुई है, अरे गजब हो गया भाई। अरे भाई किसी के माध्यम से भी हो, लेकिन तूने समाधि में परिणाम किए या नहीं किए ये बता। क्या किसी के सानिध्य समागम से फर्क नहीं पड़ता है। आपने अपने चिंतन के माध्यम से अपने परिणामों को संभाला या नहीं संभाला। यदि आपने अपने चिंतन के माध्यम से अपने परिणामों को यदि नहीं संभाला है तो फिर ये निमित्त तो चले जाएंगे।
ये अवसर तो चला जाएगा। क्या लिखे है टोडरमल जी साहब ने, बोलो, ये अवसर तो चला जाएगा, फिर क्या करेगा, ये मौका निकल जाएगा। मंगतराज जी कहते हैं बारह भावना में, मंगतराज जी की बारह भावना ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता वाली, क्या वे कहते हैं, अब सुन ले फिर कौन सुनाए, दुर्लभ ये जिनवाणी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। क्या अभी सुनाने वाले मिल गए हैं, अभी समझाने वाले मिल गए हैं, अभी माहौल बना हुआ है, अभी साधर्मियों का समागम है, अभी वीतरागी तत्व ज्ञान मिल गया है, जिन धर्म की चर्चाएं सुनने का अवसर मिल गया है। क्या और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे सुनने के परिणाम भी हैं, हम भाव विभोर होकर के इन सब बातों को सुन भी रहे हैं। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, यहाँ से बाहर निकले और दरवाजे पर मोह बैठा हुआ है, पैरा दे रहा है, ये कब बाहर निकले, कब इसको धर दबोच लूँ मैं। क्या वो दरवाजे पर बैठा हुआ है, दरवाजे पर मोह बहुत हावी होकर के बैठा हुआ है, और हम निकले, अरे निकले तो छोड़ो, हम यहाँ से उठे और बस क्या, अभी तो वो भीगी बिल्ली बन करके चुप करके बैठा था, वो मोह घबरा रहा था, पता नहीं यार ये कौन से पंडित जी के पास में चला गया ये गुमानी राम जी इनको क्या क्या सिखा रहे हैं, पता नहीं किसके पास में चला गया, ये कैसा उपदेश दे रहे हैं। यदि ये थोड़ा बहुत भी यदि जागृत हो गया तो मुझे तो इसका घर खाली करके भागना पड़ेगा। मोह विचार कर रहा है, घर खाली करके भागना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, ये विचार कर रहा है, ये मोह का चल रहा है, ऐसा अंदर में धारा चल रही है उस मोह के अंदर में। और ज्ञानी जीव कह रहा है कि हाँ अब इस मोह को दोबारा प्रवेश नहीं करने देंगे, जागृत हो जाओ, ये जागृति की बात कह रहे हैं। क्या करें भाई साहब, वो युगल जी बाबू जी ने लिखा है साहब, बेचेत पड़े सब देही है, चलता फिर राग प्रभंजन है। बेचेत पड़ा है, मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, शराब पी रखी है। क्या भारत चैनल पे कही थी ना प्रवचनों में, मोह की शराब पी करके बैठे हो मास्टर साहब। अरे क्या बात कर रहे हो पंडित जी, कैसी बात कर रहे हो, शराब, मैं और शराब हैं, शराब को कभी छुआ नहीं मैंने आज तक, हाँ कैसी बात कर रहे हो शराब, अरे तुमने शराब नहीं, तुमने महाशराब पी रखी है। मोहे महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। क्या कहें, ये कह रहे हैं जागृत हो जाओ। चलो पंक्तियां पढ़ते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, गुमानी राम जी क्या कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, भैया सावधान हो जाओ, जोवालिया जी साहब सावधान हो जाओ, हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं, देखो सावधान। जिस प्रकार सोया हुआ सिंह, कौन है सोया हुआ सिंह, ये कह रहे हैं ये जीव तू सिंह तो है, सिंह माने राजा, यहाँ सिंह का मतलब त्रियंच कहने का उद्देश्य नहीं है, ऐसा अर्थ मत लगाना कि हमें त्रियंच कह करके पुकार रहे हैं। और यदि त्रियंच भी कह रहे हो तो अफसोस मत करना, क्योंकि मनुष्य के शरीर में त्रियंचों जैसे ही हाल है। क्या नीतिकारों ने लिखा है ना, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भुविभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में पशु बनकर के विचरण कर रहे हैं, जिनके हृदय में ज्ञान नहीं है, जिनके हृदय में शील नहीं है, जिनके हृदय में संयम नहीं है, जिनके हृदय में व्रत नहीं है, तप नहीं है, संयम की भावना नहीं है। तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, इस धरती के ऊपर भार है, पशु के समान है। ये कह रहे हैं सिंह कह करके यदि आपने अपने आप को पशु समझ लिया हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो यहाँ सिंह कह करके गुमानी राम जी आपको राजा कहना चाह रहे थे। हे राजा तू पराक्रमी है, हे राजा तू बहुत पावरफुल है, हे सिंह लेकिन तू सोया हुआ है। क्या करें भाई साहब, क्या तू सोया हुआ है, तू बेचैन पड़ा हुआ है, सावधान हो जा, सावधान हो जा। अरे उठ उठ जल्दी, आग लग गई है, बेटा क्या कर रहा है, कब तक सोता रहेगा, देख तो सही। कभी ऐसा होता है ना, कभी इस तरह की परिस्थितियां बन जाए, घर में आग लग जाए, घर में चोर आ जाए और बच्चा सो रहा हो गहरी नींद में, अरे उठ उठ देख कोई आया, देख 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 कोई आ गया, पता नहीं क्या हो गया, कोई चोर आ गए हैं क्या, देख भूकंप आ गया, देख अरे आग लग गई है, उठ उठ बेटा उठ जल्दी से। और फिर वो उठ करके सावधान हो जाता है। ऐसे सावधान कर रहे हैं हमारे, आग लग रही है अंदर में, कषायों की, विवाह भावों की,
विपरीत परिस्थितियों की ये सब आग लग रही है। और ये कह रहे हैं सोया हुआ सिंह जैसे सावधान हो जाता है। कब हो जाता है? जिसको कोई पुरुष ललकार रहे हैं उस पुरुष को, हे सिंह तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, सावधान हो जाओ। आक्रमण कर रही है माने आक्रमण करने के लिए आ रही है। तुम्हारे ऊपर बैरी कौन है? सिंह के लिए बैरी कौन है? उसे बांध लेने वाले, उसे पकड़ लेने वाले ये बैरी हैं। तो चेतन के लिए बैरी कौन होंगे? हमें बांध लेने वाले, वे कर्म शत्रु, वे हमारे बैरी होंगे। तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। गुफा से बाहर निकलो माने मोह नींद से बाहर निकलो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जब तक बैरियों का समूह दूर है, क्या बैरी है? बुढ़ापा, बैरी है प्रतिकूलताएं, बैरी है जगत के जंजाल, बैरी है हमारे उपयोग को खा जाने वाले, बैरी है पंचेंद्रिय विषय भोगों के परिणाम, बैरी हैं वे सभी, दुश्मन हैं वे सभी जो हमारे आनंद में स्खलन करने वाले हैं, दुश्मन हैं वे सभी जो हमें अतीन्द्रिय आनंद से वंचित करने वाले हैं। हम किसे कहें शत्रु? सबसे बड़ा शत्रु तो मिथ्यात्व है और फिर उसके साथ में लगी हुई क्रोध आदि कषाएं हैं, राग द्वेष के परिणाम हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों के परिणाम हैं। ये सब हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन है ये सारे के सारे परिणाम। जब तक बैरियों का समूह दूर है, माने मिथ्यात्व ज़्यादा हावी नहीं दिखाई दे रहा है, बैरियों का समूह दूर है। मैं यदि पिछले 9वें अधिकार की ही बातें बतलाऊं तो ये कह सकता हूं पानी का बहाव मंद है। क्या? जब तक बैरियों का समूह दूर है, इसका मतलब जब तक पानी का बहाव मंद है, क्या? जब तक कषाएं बंद हैं, जब तक परिणामों में निर्मलता है, जब तक परिणाम भीगे हुए हैं, क्या ऐसा कह सकता हूँ? लौकिक भाषा में यदि बात करूँ तो ऐसा कह सकता हूँ, जब तक अभी लोहा गर्म है, चोट मार दो, हथौड़ा मार दो उसके ऊपर। क्या? अभी मोह कमजोर है, अभी मोह पावरहीन है, बैरियों का समूह दूर है, तब तक तुम तैयार हो जाओ, जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। जीत लो इन कर्म शत्रुओं को, जीत लो इस दर्शन मोहनी को, जीत लो इस मिथ्यात्व को, जीत लो इस विवाह भाव को। कैसे जीता जाएगा? स्वभाव के अवलंबन से जीता जाएगा, अपने ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से जीता जाएगा। जब दृष्टि पड़ेगी अपने स्वभाव के ऊपर, फिर कर्म दिखाई नहीं देंगे, फिर कर्मों को ढूंढते रह जाओगे, गायब हो जाएंगे फिर सारे के सारे कर्म। बैरियों के फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं। ये महान पुरुषों की रीति है। बोलो, मुझे मालूम है आप जीतना चाहते हो, मुझे मालूम है आप जागृत रहना चाहते हो। अब कई तरह के शत्रु होते हैं दुनिया भर में, यदि इन सब बातों को लगा करके देखेंगे, अपने घर गृहस्थी और अपने परिवार में यदि इन बातों को लगा करके देखेंगे तो आपको सब तरह की बातें नजर आएगी। घी खत्म होने के पहले पहले, क्या बूरा खत्म होने के पहले पहले बाजार से करते हैं कि नहीं? यही काम तो कर रहे हो आप रोजाना। क्या कर रहे हो? देख, जब एग्जाम की डेट नहीं आए उससे पहले पहले तैयारी कर ले, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? जब तक डेट नहीं आ जाए उससे पहले पहले ये कर ले, जब तक ऐसा नहीं हो जाए उससे पहले पहले ये कर लो। क्या? अरे अभी तो बिल्कुल सही स्थिति है, अभी लास्ट स्टेज में नहीं आया है, अभी तो तुम ये कर ले। अभी देख अभी ब्लॉकेज 10% आया है, क्या अभी तुम्हें एक्सरसाइज शुरू कर दो। क्या? जब नहीं तो फिर समझ लो फिर आगे क्या होने वाला है, फिर 100% ब्लॉकेज की स्थिति बनने वाली है। मतलब कदम कदम पे हम लोग आपस में एक दूसरे का, यदि अमृत चंद्राचार्य के शब्दों में कहूँ, कुंद कुंदाचार्य समयसार के शब्दों में कहूँ, तो एक दूसरे का प्राचार्यत्व करते रहते हैं, आचार्यत्व करता है परस्पर में एक दूसरे को। अरे भाई जब तक ऐसा नहीं हो जाए, देखो अभी आपके पास कोई नोटिस थोड़ी ना आया है, उससे पहले पहले तैयारी कर लो, आप समझ लो, आप ये संकट आने वाला है, तुम पहले तैयार हो जाओ। क्या? अभी इसको आने से पहले ऐसा हो जाओ, ये ऐसा होने से पहले ये खाना शुरू कर दो, ये तैयारी करना शुरू कर दो, ये अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू कर दो, ये फाइलें व्यवस्थित करना शुरू कर दो। आपका कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम तैयार हो जाओ। कितने जगह एक दूसरे का प्राचार्यत्व करते हैं।
वकील अलग तरह से समझाता है, डॉक्टर अलग तरह से समझाता है, सीए अलग तरह से समझाता है, सब एक दूसरे को समझाते हैं, प्राचार्यत्व करते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चों को अलग तरह से समझाते हैं और जवान बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को अलग तरह से समझाते हैं। देखो अब कह रहे हैं अभी शुरू कर दो, आप थोड़ा सा घूमा करो, अभी जब तक नहीं हो जाए, ये कह रहे हैं। महान पुरुषों की तो यही रीति है। ये सब शत्रु हैं, वो एग्जाम आपका शत्रु है, वो बीमारियां आपकी शत्रु हैं, वो इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि के जो नोटिस आ जाते हैं वे सब आपके शत्रु हैं। फिर कह रहे हैं उसके पहले पहले ही महान पुरुषों की यही रीति है, समझदार व्यक्तियों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले, शत्रु जागृत हो जाए उसके पहले तैयार होते हैं। और समाधि मरण माने शत्रुओं के जागृत होने से पहले की तैयारी। बाल सफेद आने लग गए क्या, इसका मतलब शत्रु धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं क्या। थोड़ा थोड़ा सा हाथ पांव दर्द करने लगे हैं, इसका मतलब शत्रु जागृत हो रहे हैं। अरे जब तक वो जागृत नहीं हो जाए तब लो झटिति निज हित करो, तब तक हे भव्य जीवों अपना हित कर लेना चाहिए। सम्यक ज्ञानियों की तो यही रीति है भाई साहब, ज्ञानी पुरुषों की तो यही रीति है। ज्ञानी जीव तो जागृत करते रहते हैं, ज्ञानी जीव तो ये कहते हैं भैया सचेत हो जाओ भरत भाई, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, अपने उपयोग की दिशा को बदल दो, अब तो समझ जाओ। अब यदि नहीं संभले तो फिर ऐसी स्थिति आगे फ्यूचर में आने वाली है कि संभलने की स्थिति नहीं रहेगी, हम संभलने के योग्य नहीं रहेंगे, हम संभलने के लायक नहीं रहेंगे, परिस्थितियां ऐसी हो जाएगी कि हम संभल नहीं पाएंगे। इसलिए अत्यंत प्रेरणा पूर्वक जागृत करते हुए, हे चेतन राजा, हे चेतन रूपी सिंह, हे चेतन राज, इस जंगल में बेचैन पड़े हुए तुम सो रहे हो और ये कर्म शत्रुओं के बैरी तुम्हें आकर के घेर रहे हैं। जब तक ये तुम्हारे को बंदी न बना लेवे, घेर न लेवे, उसके पहले ही तुम जागृत हो जाओ। तुम यदि जागृत हो जाओगे तो फिर कर्मों की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें परेशान कर पाएंगे। सम्यक और यथार्थ चिंतन पूर्वक यदि हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन तो समाधिमय होगा ही, और जब भी मरण होगा तो जिनवाणी ये कहती है कि आपका वो मरण भी समाधि मरण होगा। हम सभी वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक, यथार्थ चिंतन पूर्वक, सम्यक दिशा में चिंतन करते हुए, अपने परिणामों को संभालते हुए समाधि मरण की तैयारी में संलग्न रहें, निरंतर संलग्न रहें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। शेष